हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम रॉक साइकिल का प्रोसेस एंड मिनरल्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 3 टाइप की रॉक्स पढ़ेंगे: इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये इस डायग्राम में आपको कौन सी रॉक दिख रही है? इग्निशियस रॉक्स। ये आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। थर्ड ये आपका हो गया यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन रॉक्स को डिटेल में। इग्निशियस रॉक्स क्या होती है? वो रॉक्स होती है जो जब मॉल्टन मैग्मा कूल होता है और सॉलिड होता है। जब मॉल्टन मैग्मा कूल होता है और सॉलिड होता है तो वो किसकी फॉर्म ले लेता है? इग्निशियस रॉक्स की। यानी जब भी मॉल्टन मैग्मा कूल होगा फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा? उससे इग्निशियस रॉक्स। और इग्निशियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। और ये इग्निशियस रॉक्स 2 तरीके की होती है: इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। तो हम पढ़ते हैं इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स में क्या होता है? जब मॉल्टन मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर ही कूल होती है। यानी जब अर्थ क्रस्ट के अंदर ही मॉल्टन मैग्मा क्या होती है? कूल होती है। और ये धीरे धीरे कूल होती है, ठीक है। यानी जब अर्थ क्रस्ट के अंदर मॉल्टन मैग्मा स्लोली धीरे धीरे कूल डाउन होता है और उसके बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उससे क्या बनता है? लार्ज ग्रेन, ठीक है। बेसिकली जैसे ग्रेनाइट। समझ में आया? यानी इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स में क्या होता है? मॉल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर ही स्लोली क्या होती है? कूल होती है और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। उससे बनता है इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, जैसे ग्रेनाइट, ठीक है, ग्राइंडिंग स्टोन। अब है एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स कैसे बनता है? जब मॉल्टन मैग्मा यानी अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ के अंदर से जब मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है और वो तुरंत बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से कूल होता है। वहाँ पे बहुत स्लोली था, ठीक है। एक्सट्रूसिव में क्या होगा? मॉल्टन मैग्मा अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ के अंदर से बाहर निकलेगा और बहुत तेज़ी से कूल होगा और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और किसकी फॉर्म ले लेगा? फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर की फॉर्म लेगा। उसको बोला जाता है एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। एग्जांपल जैसे बेसाल्ट। और जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये भी किससे बना हुआ? बेसाल्ट। और ये किसका पार्ट है? एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। यानी यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? जो इंट्रूसिव था वो कहाँ पे कूल हो रहा था? अर्थ के अंदर ही। जबकि एक्सट्रूसिव कहाँ कूल डाउन हो रहा है? अर्थ के बाहर, ठीक। इंट्रूसिव में मॉल्टन मैग्मा स्लोली क्या होगा? कूल होगा। जबकि एक्सट्रूसिव में वो बहुत रैपिडली कूल होगा, ठीक। इंट्रूसिव में जो सॉलिड बनेगा वो बहुत लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर होगा उसका, ठीक है। लेकिन एक्सट्रूसिव में जो सॉलिड बनेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक से क्या बनता है? ग्रेनाइट। और एक्सट्रूसिव से क्या बनता है? बेसाल्ट। और जैसे एग्जाम्पल क्या होगा इसका? डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट रॉक है सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो अब तो इग्निशियस रॉक्स क्या हो गया? बन गया। यही इग्निशियस रॉक्स क्या होगी? यही इग्निशियस रॉक्स क्या होगा? धीरे धीरे ब्रेक डाउन होगा। किस में? स्मॉल पार्टिकल्स में। जब ये इग्निशियस रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में, स्मॉल फ्रेगमेंटेड पार्ट्स में क्या होगा? कन्वर्ट होगा, ठीक है। कैसे होगा? विंड और वाटर के थ्रू। यानी बाय विंड और बाय वाटर जब ये इग्निशियस रॉक्स छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होगा और इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और जहाँ पर वो इकट्ठा होगा एक दूसरे के ऊपर, वही सेडिमेंट्स क्या होते जाएंगे? कंप्रेस होते जाएंगे, इकट्ठा होते जाएंगे और धीरे धीरे हार्ड होते जाएंगे। और किसकी फॉर्म ले लेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स की, ठीक। और इस सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? डेड फॉसिल्स ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल क्या हो गया? सैंडस्टोन, जो किससे बनता है? ग्रेन ऑफ सैंड से। थर्ड रॉक हो गया मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती है? जब इन्हीं इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पे बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है। जब इन रॉक्स पे बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये रॉक्स अपनी फॉर्मेशन को चेंज कर लेते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे क्ले,
हीट और प्रेशर की वजह से चेंज हो जाता है स्लेट में, लाइमस्टोन किस में चेंज हो जाता है, मार्बल्स में। तो ये किसके एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रॉक्स के। अब हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल। रॉक साइकिल का मतलब क्या होता है, जब एक टाइप ऑफ रॉक दूसरे टाइप ऑफ रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ कंडीशन की वजह से, सर्टेन कंडीशन की वजह से जब एक टाइप ऑफ रॉक दूसरे टाइप ऑफ रॉक में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, रॉक साइकिल। क्या बोला जाता है उसको, रॉक साइकिल। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि रॉक साइकिल का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा होगा मैग्मा, ये वॉल्केनो है, इस वॉल्केनो में क्या प्रेजेंट है, मैग्मा, ठीक है। जब यही मैग्मा क्या होगा, कूल होगा और सॉलिडिफाई होगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस इग्निशियस रॉक्स में, ठीक। इस इग्निशियस रॉक्स में आपको ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं, यही पार्टिकल्स जो है वो बाय विंड और बाय एयर, बाय विंड बाय वाटर क्या होंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होंगे और दूसरी जगह पर क्या होंगे, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। और एक के ऊपर डिपॉजिट होने की वजह से एक दूसरे के साथ एक कॉम्प्रेस्ड होंगे और हार्ड होंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स में। और यही सेडिमेंट्री रॉक्स पे जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स पे लगातार हीट और प्रेशर पड़ने की वजह से यही मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होने, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे और फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैग्मा में, ठीक है। और यही मैग्मा दोबारा से जब कूल डाउन होगा और सॉलिड होगा तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इग्निशियस रॉक्स में। फिर सेडिमेंट्स बनेंगे, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा, फिर मेटामॉर्फिक बनेगा, फिर मेल्ट होंगे, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैग्मा में। यानी ये प्रोसेस जो है यहाँ पे क्या होगा, बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। कैसे, पहले यहाँ पर मॉल्टन मैग्मा कूल होगा और सॉलिडिफाई होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इग्निशियस रॉक्स में। और यही इग्निशियस रॉक्स फिर ब्रेक डाउन होंगे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में और ट्रांसपोर्ट होंगे और अलग अलग जगह पे डिपॉजिट हो जाएंगे और उससे क्या बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स। और जब यही सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक्स पे बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या हो जाएंगे, किस में चेंज हो जाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स पे लगातार हीट और प्रेशर पड़ेगा तो ये मेल्ट हो जाएंगे और फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉल्टन मैग्मा में। फिर यही मॉल्टन मैग्मा दोबारा क्या होगा, कूल होगा, फिर सॉलिडिफाई होगा, फिर इग्निशियस रॉक्स में होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रॉक साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स नेचुरल सब्सटेंसेस है। मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है और केमिकल कंपोजिशन से बना होता है। यानी मिनरल्स जो होते हैं ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन से बने होते हैं और इनके अंदर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। और मिनरल्स का यूज़ जो है वो इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में। कई तरीके के मिनरल जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारे क्या हैं, मिनरल्स। और इनका यूज़ क्या कहाँ किया जाता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, ठीक है। और बेसिकली मिनरल से क्या बनते हैं, जैसे मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स। और इन मिनरल्स को एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है, जैसे कोल के फॉर्म में, नेचुरल गैस के फॉर्म में एंड पेट्रोलियम की फॉर्म में। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली क्या पढ़ा, 3 टाइप ऑफ रॉक्स पढ़े, इनको डिटेल में। फिर हमने रॉक साइकिल और रॉक साइकिल का प्रोसेस एंड देन हमने मिनरल्स पढ़ा। अब इस वीडियो में इसमें मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको बताना है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो इनमें से किससे बनता है, क्ले से, बेसाल्ट से, ग्रेनाइट और बेसाल्ट से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।